आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रूल को समझने वाले हैं, जिसमें 90% स्टूडेंट 100% कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसे इसको कैंसिल करना है, कैसे सॉल्व करना है। मतलब ऊपर नीचे कब कटेगा, कब ऊपर नीचे नहीं कटेगा, और इक्वल टू का इस पार उस पार कब कटेगा और ये कब नहीं कटेगा। इसमें स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। लिहाजा आज इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार देखिए बार बार, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। और इस तरह का फिर जो भी मैथ्स आपको मिलेगा किसी भी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 आपसे आराम से बन जाएगा। तो समझने के लिए आपको पहले पूरा देखना पड़ेगा, पूरा क्लास अटेंड करना होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो हड़बड़ाने से क्या है कि स्टूडेंट क्लास 6 से 10 में चला जाता है, समझ में नहीं आता है। और सीखने के लिए आप पूरे मन से, ध्यान से, दिल लगा करके इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो ये एक क्लास ही काफ़ी है सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सॉल्व है। सॉल्व का मतलब होता है जो भी अल्फ़ाबेट दिया है, एक्स वाई जो भी दिया है उसका वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है 12 और नीचे में दिया हुआ है 4। 4 और 12 कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये काटने के बाद क्या बचेगा, ये कट रहा है तो इसको काटेंगे पहले। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। नीचे में एक, ऊपर में 3x बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में जो 3 और x बचा हुआ है वो यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे ऊपर, बीच में इक्वल टू रहेगा तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 9 एकम हो जाएगा 9, ठीक है, 9 एकम हो जाएगा 9। उसके बाद इस पार उस पार भी काट सकते हैं, जब ये नंबर रहेगा अकेला अकेला तब इस पार उस पार काट सकते हैं। तो ये 3 का पहाड़ से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच जाएगा 3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ये हम लोगों का हो गया है आंसर, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करना है और समझ लेना है। नहीं समझ में आ रहा आप लिख लीजिए। क्या बताया कि ये ऊपर नीचे से कटेगा, और यहाँ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जब बीच में इक्वल टू रहेगा तब, ठीक है। अगला मैथ देखते हैं। अगला मैथ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही है। यहाँ था 12x/4, यहाँ है 12x + 3/4। क्या ये ऊपर नीचे 4 और 12 कट रहा है? 4 और 12 कट रहा है 4 का पहाड़ा से, लेकिन इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है? अब यही मेन समझने वाला चीज़ है। यही रूल है कि अगर बीच में कोई प्लस का या माइनस का अगर साइन रहता है तो ये ऊपर नीचे ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे ही काट देंगे हम इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये रॉन्ग हो जाएगा, मैथ्स गलत। यही चीज़ में बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज़ रहता है। तो जब भी प्लस या माइनस रहेगा आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ ऊपर में वो छोड़ दिए, 12x + 3। 12x + 3 वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 9 को। तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 4 9 36। उसके बाद फिर हमको x का वैल्यू मालूम करना है, तो 12x यहाँ पर छोड़ देना होगा। इक्वल टू में 36 है, जो इक्वल टू से पहले प्लस में है वो इक्वल टू का उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा। इक्वल टू से पहले था +3, अभी जो 3 है वो माइनस में हो गया क्योंकि अब इक्वल टू के बाद हो गया है। इसको घटाएंगे अब, तो घटाने से कितना बच जाएगा, घटाएंगे हम लोग तो ये बच जाएगा 33 यहाँ बच गया है। अब ये अकेला है इक्वल टू के उस पार, ये अकेला है इक्वल टू से पहले। इसको हम लोग काट सकते हैं अगर ये कटेगा तो। ये कट रहा है, ये 3 का पहाड़ा से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कोई नहीं कट रहा है। यहाँ 4x बचा हुआ है, यहाँ 11 बचा हुआ है। तो x का वैल्यू मालूम करना है तो x लिख देना है, 4 वहाँ पर था। x के पास कोई भी नंबर रहेगा वो नीचे आएगा, आंसर। बस इसमें है क्या, इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर नीचे, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। 5 और 7 हम लोग यहाँ देख रहे थे, ये ऊपर नीचे कटा, काट दिया। यहाँ ऊपर नीचे कट रहा था तब भी नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है, तो अगर प्लस या माइनस रहेगा नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर कट ही नहीं रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वल टू के उस पार और इक्वल टू के इस पार को काटेंगे अगर कट रहा होगा तो ये 5 का टेबल से कट रहा है तो इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। काटने से क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और 1 को तो लिखना ही नहीं है, तो यहाँ x बच गया, और वही नीचे का ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पुराना वाला रूल, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 14, आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 14, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, अगल बगल कट गया, इक्वल टू का उस पार इस पर कट गया, काट दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 और 10 कट रहा है 5 का पहाड़ से, लेकिन काटना नहीं है। यहाँ पर काटते ही पूरा मैथ गलत हो जाएगा
क्यों नहीं काटना है? वही पुराना वाला रूल, काटाकुटी करने के लिए अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा तभी काटेंगे, चाहे वो ऊपर नीचे काटने का मामला हो, चाहे वो इक्वल टू के उस पार इस पार काटने का मामला हो। अगर प्लस या माइनस में कोई नंबर रहेगा तो नहीं काट सकते हैं। इस बात को हम लोग 100 बार समझाते हैं बच्चों को, 100 बार बच्चे भूल जाते हैं। एक बार आप उसको लिख करके याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, भूलने की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर ये 5 और 10 कट रहा है लेकिन काटना नहीं है, काटने से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस या माइनस है। तो करना क्या है फिर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर में जो लिखा है वो छोड़ दिए, 5x + 3 जैसे लिखा हुआ है ऊपर में वैसे ही रह जाएगा, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 दहाई हो जाएगा 70। उसके बाद जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे, 5x यहाँ लिखा है उसको छोड़ देना है, इक्वल टू में 70 है वो लिख देना है, इक्वल टू से पहले जो प्लस में 3 है वो वहाँ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये 5x रह गया यहाँ पर, और 70 से जब घटाएंगे हम लोग 3 तो बचेगा 67। ठीक है, अब x के पास जो भी नंबर है अगर ये नहीं कट रहा है उस पार इस पार तो वो नीचे चला जाएगा, x के पास जो भी नंबर रहेगा वो नीचे आएगा तो 5 नीचे चला गया और ऊपर में क्या बच जाएगा 67, यानी कि x का वैल्यू आएगा 67/5। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, 9 + 6x/3 = 8।